नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज सच की आवाज। आइए देखते हैं उन्नाव जनपद की यह महत्वपूर्ण खबर। इस बीच उन्नाव से बड़ी खबर, मां की रेप कांड में आया नया मोड़। उन्नाव से पीड़िता की बहन के बयान के बाद दिल्ली में खुद पीड़िता ने इंडिया गेट पर किया धरना प्रदर्शन। पीड़िता अपनी मां के साथ इंडिया गेट पर कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए किया धरना प्रदर्शन। जिस समय कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने जमानत दी और उस समय पीड़िता कोर्ट में मौजूद थी। कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निरस्त करने व जमानत मिलने के बाद पीड़िता ने दिल्ली के इंडिया गेट पर अपनी मां के साथ धरने पर बैठ गई थी। दिल्ली पुलिस ने पीड़ितावास के साथियों को धरने से उठाकर अपने साथ ले गई। मुझे इस चीज में खुशी नहीं है, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है सर। और अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहां पर। मेरा परिवार सुरक्षित तो रहेगा, हम लोग जिंदा तो रहेंगे। इन लोगों के हाथ से मरने से तो अच्छा जेल की रोटी खा ले, वो ठीक रहेगा। पीड़िता से बात हुई? क्या आपकी बहन से बात हुई? मेरी बहन इस समय उनको बेल मिली है, वो दुख में है। मुझे राहत नहीं है। मुझे कोर्ट का फैसला, अगर मेरे परिवार को कुछ हो रहा है तो कोर्ट जिम्मेदारी लेगी। अगर इंसान चला जाएगा तो इंसान के बदले इंसान देगा। अगर इंसान के बदले इंसान दे तो ठीक है, उनको बाहर बेल मिल गई है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे परिवार के ऊपर खतरा अभी बना। छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई है, क्या पता उसके साथ क्या कर सकते हैं। और उनके बहुत सारे आदमी बाहर घूम रहे हैं, धमकियां देते हैं कि अब तो भैया आ ही रहे हैं, अब तुम मेरा क्या कर सकती हो, एक एक को मारूंगा। इसी तरीके धमकियां मिलती, इसीलिए मैं माकी में रहती हूँ। क्या करे, थाने जाएंगे तो मार देंगे, इसीलिए हमारी डर की वजह से जाते नहीं है सर। देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत वो हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूं। लेकिन मेरे 2 मासूम तो छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। पहले चाचा की मेरी बेल खारिज हो गई, उसके बाद में मेरे परिवार की, मेरे पैरोकारों की, मेरे जमंतियों की सुरक्षा हटवाई जाती है कोर्ट से। उसके बाद में सारा बहस हो गया। बहस होने के बाद उसके 3 महीने बाद जजमेंट आ रहा है। बहस होने के बाद 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सब कोई सुनता, लेकिन उसके 3 महीने बाद जजमेंट हो रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसको जमानत मिल गई है। अगर एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद उसके परिवार में एक्सीडेंट करवाया जाता है, उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, सबका एक्सीडेंट करवा के सबको ख़त्म कर दिया जाता है। मैं उस मौत और ज़िंदगी से लड़के बाहर आई हूँ। मैं अपना केस लड़े, मैं अपना संघर्ष करे, फिर भी उसमें सारा कुछ सेटलमेंट करके कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई। मुझे बहुत दुख है कि मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मेरे 5 किलोमीटर के दूर कराएंगे। उनके आदमी तो दूर नहीं है, उनके आदमी तो मार देंगे आके। वो तो अपना रिकॉर्ड तो अच्छा दिखाएंगे, लेकिन उनके आदमी सारे बाहर हैं। अभी मेरे को आपके हस्बैंड का भी फ़ोन आया, वो भी बहुत आहत है, वो भी कह रहे हैं मैं सुसाइड कर लूँगा। ये बच्ची भी कह रही है मैं सुसाइड कर लूँगी। ये हमारे देश का कानून है, मतलब न्याय के लिए लड़ना, मतलब उसका एक्सीडेंट करा दिया, उसकी पूरी फैमिली को मरवा दिया, ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स को मरवा दिया, पिताजी को। आज मेरे पुत्र को उच्च न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया है और जमानत मिली, उनको सजा में राहत मिली। भगवान उनको बहुत बहुत हमको आशीर्वाद दे रहे हैं हम।
हमारा पुत्र निर्दोष था, वैसे ही भगवान ने सुनी। और आज भी जो है उनकी जय जयकार लोग कर रहे हैं, हमसे मिलने आ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं कि भैया कब आएंगे, भैया कब आएंगे। हम सबका आश्वस्त कर रहे हैं भगवान मंदिर में। आज हम भगवान के आभारी हैं कि आज हमारी प्रार्थना सुनी गई और सच की जीत हुई। क्या लगता है साजिश के तहत फंसाया गया? बिल्कुल साजिशों फंसाया गया, बिल्कुल घोर साजिश, 100% साजिश फंसाई गई। कुलदीप विधायक सिंह ऐसा कभी कर ही नहीं सकते जो घिनौना आरोप उनके ऊपर लगा। सब कुछ कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते। विधायक ऐसे नहीं बन गए। 4 बार इतनी जनता से उनको जो प्रोत्साहन मिला, जनता ने उनको सिर आंखों पे बिठाया। वो आदमी अपना भविष्य नहीं सोचेगा, इतना बड़ा काम करेगा और उसको और कुछ नहीं मिलेगा तो अपना गांव मिलेगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जैसा कि कहा गया, सारी बातें गलत।